मगर आप ये बता दें, ये तो जंग हो रही है तो अभी क्या कहते हैं, ट्रम्प साहब क्या करेंगे? और वो जो शटडाउन हुआ था उस पर भी थोड़ी सी मेंशन डाल दें। देखिए अमेरिका ऐसा का जो है, शटडाउन हुआ था, जो कह रहे थे कि बहुत आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, आपने तो कहा कि बड़ा नुकसान होगा, मगर कुछ कॉलर ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें जी। नहीं, किसको नुकसान नहीं होगा? जैसे किसी ममालिक को, अमेरिका को भी इससे इससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये जो अमेरिका की क्या कहते हैं शटडाउन हुआ है अमेरिका में। भाई जिन्होंने भी ये कहा है कि नुकसान नहीं होगा, जी तो वो अपने आप में उनको फिर इंटरनेशनल ना तो पॉलिटिक्स की जानकारी है, ना इस तरह की जानकारी है कि जी जो गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट शटडाउन हो जाती है, सरकार बंद हो जाती है, जी। सरकार के कामकाज बंद हो जाते हैं, सिर्फ इमरजेंसी चालू है, तो उसको छोड़कर तो सब पूरी सबका नुकसान होता, पब्लिक का नुकसान हो रहा, गवर्नमेंट का नुकसान हो जी रहा। और इसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो जाकर के सर्च कर लें कि पिछली बार जब एक बार 35 दिन का लॉकडाउन हुआ था इसी तरह से, तो जी कितना गवर्नमेंट को और पूरी अमेरिका को नुकसान हुआ था। तो गवर्नमेंट के हर स्टेप का नुकसान होता है, फायदा होता है, नुकसान और फायदा दोनों चीजें होती हैं। जी जी। एक दूसरे नंबर पे ट्रम्प जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है। अल्ट्रा मतलब कि ये कि वहां पे उनका ये है कि भाई अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही दूसरे मुल्कों को भी हक है कि अपने मुल्क को आगे करके करें। उनसे सीखने लायक वो एक ही चीज है कि वो अपने मुल्क को आगे कर लेके चल रहे हैं, आप अपने मुल्क को आगे लेके चलें, जिसमें आपके मुल्क की बेहुरमती हो, बेइज्जती हो, जिसमें आपके मुल्क का नुकसान हो, जहां आप गिड़गिड़ा वो छोड़ दें, घुटने पे आकर के गिड़गिड़ाना छोड़ दें, इस बात पे खुश होना छोड़ दें कि वो आपके पीठ पे थपथपाया, आपको खाने पे बुलाया या आपके साथ में क्या किया, इसमें बहुत कुछ बुलाया, बहुत थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम अपने मुल्क के, हम अपने देश की जो इज्जत है उसके साथ में समझौता नहीं करेंगे और हम आप बराबरी से डील करेंगे, ठीक है? तो ये इंडिया की अपनी पॉलिसी रही है और इंडिया के सबसे सबसे अच्छे रिलेशन है। ओके, वो फिलिस्तीन से भी बेहतर है, इजराइल से भी। हाँ, एक चीज को हम एकदम कंडेम करते हैं ओपनली, वो सीधा हमारा ये है कि टेररिज्म कभी नहीं होना चाहिए और स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा तो कभी भी नहीं होना चाहिए। या गवर्नमेंट स्पॉन्सर करे कुछ लोगों को या ऐसे ग्रुप्स को जो दूसरी जगह पे जाके लोगों को मार के आए, तो हमास जैसे जो भी हैं उनको। और अब हमास का तो अब ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट मूव है कि इजराइल और यूरोपियन यूनियन और पूरी तौर पर अमेरिका भी है, ये सारे के सारे मुल्क जो है एक बात पर सहमत हुए हैं, स्पेशली पैलेस्टाइन के मामले में। वहां पे ये इस बात पे कि जो उन्होंने 20 सूत्री समझौता किया जिसमें उन्होंने हमास को तो काट के फेंक दिया, कह दिया कि भाई तुम अपने जितने भी बंधक तुम्हारे पास में है, 20 जिंदा है, 20 मरे हुए उनकी बॉडी भी दे दो, 20 जो जिंदा है उनको दे दो और आप यहाँ से हथियार जमा करो और भाग जाओ, ठीक है? और गजा की जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो इंटरनेशनल कमेटी करेगी जिसमें टोनी ब्लेयर साहब उसमें एक अपनी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे और उसके साथ में वो मॉनिटर करेंगे कि वहाँ पे इलेक्शन भी हो, वहाँ पे फिर से रीबिल्डिंग हो, यानी कि ये कह रहे जी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें खुले, ठीक है? एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर इसमें। हाँ, जो पीएलओ है, ओके, आपको पता है जो पीएलओ यासर अराफात साहब वाली थी, जिसके महमूद अब्बासी साहब अभी चीफ है, तो उसका रोल जरूर इसमें होगा। बल्कि इजराइल वो भी नहीं चाहता है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पे नहीं मान रही है कि भाई तुम फिलिस्तीनियों में के उन्हीं की देश की गवर्नेंस से फिलिस्तीनियों को ही अलग कैसे कर सकते हो। लेकिन इसमें जो होगा ये कुछ बेहतर लग रहा है और हमास का जाना अपने आप में एक अच्छी बात है, क्योंकि हमास ने जितना फिलिस्तीन का नुकसान किया है उतना शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। तो ये है सिचुएशन। और ट्रम्प साहब का रवैया यही है कि माई वे और हाईवे, कि जो मेरी बात माने, जो मेरे आगे घुटने झुकाएगा, हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जो उनके सामने खड़ा होगा तो उसके साथ उनकी तलखी बराबर रहती है। ये है पाकिस्तान के मामले में। जैसे आपने मुझे